नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान आज अपनी पहली वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिख गया होगा कि आज हम लोग करने वाले हैं सिनोनिम्स की पहली क्लास, जिसमें हम आपको 10 जो हैं क्वेश्चन दिए होंगे। उसमें 4-4 ऑप्शन दिए होंगे। उन 4 ऑप्शन के भी सिनोनिम्स बताएंगे। इस प्रकार से हम जो है वो 40 वर्ड या 50 वर्ड इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सिनोनिम्स के। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों के सामने लिखा हुआ भी है कि टारगेट 50 वर्ड डेली। तो ये जो 50 वर्ड हैं आप लोगों को डेली के डेली तैयार करने हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले वर्ड पे आ रहे हैं। पहला वर्ड हम लोगों का है हिंड। क्या है? हिंड। HIND, हिंड। हिंड क्या होता है, इसका हमें सिनोनिम बताना है। उससे पहले हम ऑप्शंस में देख ले रहे हैं। ऑप्शन पहला आप लोगों को दिया है फॉर, FORE, फॉर। इसका अर्थ होता है आगे का। इसका अर्थ होता है आगे का। फॉर का अर्थ होता है आगे का। ठीक है। और जो एंटीरियर है, एंटीरियर को देखो अगर कनेक्ट करो तो एंशिएंट से। एंशिएंट कोई चीज़ क्या होती है? प्राचीन। एंशिएंट कोई चीज़ क्या होती है? प्राचीन। या फिर बोला जा सकता है पूर्व काल का। एंशिएंट मतलब प्राचीन, या फिर एंटीरियर पूर्व काल का। तो इसे क्या बोल सकते हैं? पहले का। पूर्व काल का या फिर पहले का। ठीक है। तो फॉर वर्ड है, उसका अर्थ क्या है? आगे का। और एंटीरियर क्या है? पहले का। फिर है वेंट्रल। क्या है? वेंट्रल। वेंट्रल जिसे बोलते हैं उदर। उदर जो है वो पेट के नीचे का जो भाग होता है, स्टोमच के नीचे का जो भाग होता है स्टोमक का, वही क्या होता है? उदर। तो जैसा सिनोनिम्स जो है, मैंने इसमें इतनी ज़्यादा जगह तो नहीं रहती है कि मैं सिनोनिम्स इसमें लिख सकूं, तो ना मैंने उसे नीचे डिफाइन किया हुआ है, सिनोनिम्स को लिखा हुआ है दूसरे पेज पे। तो हिंड। हिंड का मतलब होता है पिछला। क्या वर्ड है अपना? सिनोनिम जो बताना है वो क्या है? हिंड। हिंड का अर्थ क्या है? पिछला। हिंड का अर्थ है पिछला। तो ये है। तो फॉर जब आगे का है तो फॉर जो है वो क्या हो गया? इसका एंटोनिम्स हो गया। ठीक है। हिंड जो है वो क्या है? पिछला। और एंटीरियर क्या है? पहले का। एंटीरियर क्या है? पहले का। और वेंट्रल, वेंट्रल क्या बताया मैंने? उदर। जो पेट के नीचे का भाग जो होता है वो क्या होता है? उदर। तो क्या बताना है हमें इसका सिनोनिम? तो हिंड जो है इसका जो सिनोनिम बन जाएगा वो क्या बनेगा जाके हम लोगों का? रेयर। क्या बनेगा? रेयर। रेयर जो है इसका सिनोनिम से हिंड का। ठीक है, पहला वर्ड हमने पढ़ लिया है। अब इसका देखो डिफाइन किया है दूसरे वाले पेज में हमने, जैसे लिखा है आप लोगों के सामने। क्या दिया है इसमें हमें? हमें दिया है फॉर। फॉर जो है वो क्या है? सिनोनिम इसका फ्रंट। और दूसरा क्या है? फॉरवर्ड। फॉर, फ्रंट, फॉरवर्ड, जिसे क्या बोला जाता है? आगे का। दूसरा है एंटीरियर। एंटीरियर मतलब पूर्व काल का, प्रीकर्सरी। क्या बोला जाता है इसे? प्रीकर्सरी। फिर है वेंट्रल। वेंट्रल जो होता है, देखो स्टोमैक पड़ा ना, स्टोमैक पेट का। और जो स्टोमैक पेट के नीचे का जो भाग होता है वो क्या होता है? उधर। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी इसे बोलते चलिए। बाद में आप लोग देख रहे हैं वीडियो, हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हाँ एक टाइम पे जब चीज़ें बढ़ेंगी तो ऑनलाइन भी आएंगे। तो आप ना जो चीज़ बार बार वर्ड जो हम बोल रहे हैं उसे रिवाइज करते जाना। ठीक है, हम लोग ना अब नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। अपना क्या है नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या है? रिकम्बेंट। क्या है? रिकम्बेंट। रिकम्बेंट, इसका हमें बताना है सिनोनिम। सिनोनिम इसका क्या होगा आप लोग बता सोचने की कोशिश कीजिए। उससे पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें जो पहला वर्ड दिया है अप स्टैंडिंग। क्या दिया है? अप स्टैंडिंग। इसका हम बता रहे हैं आपको सिनोनिम वो क्या हो जाएगा? अप स्टैंडिंग होता है ऑनेस्ट। अब तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। अप स्टैंडिंग मतलब ईमानदार। और अपराइट क्या है? अपराइट का अर्थ होता है सीधा खड़ा हुआ। अपराइट का अर्थ क्या होता है? सीधा खड़ा हुआ। सीधा खड़ा हुआ। सीधा खड़ा हुआ। अपराइट का अर्थ हो जाएगा सीधा खड़ा हुआ। ठीक है। अब है रिव्यू। रिव्यू क्या होता है? कोई चीज़ रिकॉल, कोई चीज़ करते हैं, मतलब रिव्यू मतलब दोबारा से कोई चीज़ को देखते हैं हम। जैसे बोलते हैं क्रिकेट मैच में बोला जाता है रिव्यू। रिव्यू जब लेते हैं वो लोग, देखा होगा जब जो कैप्टन होता है वो रिव्यू मांगने के लिए करता है। तो रिव्यू मतलब क्या होता है?
कोई चीज़ दोबारा से देखना, मतलब अगर आप लोगों को जो वर्ड है ना री अगर आगे लगा हुआ है वो क्या होता है, कोई चीज़ दोबारा देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमें आगे वर्ड दिया है प्रोस्ट्रेट। क्या दिया है? प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट क्या होता है? प्रोस्ट्रेट जो होता है वो रिकम्बेंट का सिनोनिम्स होता है, या फिर इसे बोला जाता है साष्टांग दंडवत। मतलब कैसे, जो दंडवत प्रणाम करते हैं वही साष्टांग दंडवत। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोस्ट्रेट। रिकम्बेंट का क्या हो जाएगा? प्रोस्ट्रेट। रिकम्बेंट का क्या हो जाएगा? प्रोस्ट्रेट। और अपस्टैंडिंग क्या होता है? ऑनेस्ट। अपस्टैंडिंग ऑनेस्ट। अपराइट होता है सीधा खड़ा हुआ। रिव्यू मतलब कोई चीज़ दोबारा से देखना। रिव्यू मतलब कोई चीज़ दोबारा से देखना। यहाँ तक क्लियर हुआ है? अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके? नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो ये दिए हुए हैं हम लोगों को जो उसका जो है एनालाइज दिया है, जो ऑप्शन थे। अपस्टैंडिंग का भी मैंने आपको बताया था, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, अपराइट मतलब जो सीधा खड़ा हुआ होता है वो, रिव्यू मतलब क्या होता है? दोबारा से कोई चीज़ देखना, दोबारा से कोई चीज़ देखना, या फिर एग्जामिन करना कोई चीज़, वो क्या होता है आपका? रिव्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ रहे हैं हम अपना। आगे जो वर्ड दिया है हम लोगों को, जो नेक्स्ट वर्ड है आगे का, कैंडिड। क्या है? कैंडिड। इसका सिनोनिम बताना है हम लोगों को। कैंडिड का सिनोनिम बताना है, तो हम पहले ऑप्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? अनप्रोडक्टिव। क्या दिया है? अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव। अच्छा देखो, प्रोडक्टिव क्या होता है? कोई चीज़ जो प्रोडक्टिव होती है, प्रोडक्टिव होता है उपजाऊ। प्रोडक्टिव क्या होता है? उपजाऊ। तो अनप्रोडक्टिव क्या होगा? अनुपजाऊ होगा ना। अनप्रोडक्टिव क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर है फ्रैंक। फ्रैंक क्या होता है? स्पष्ट होता है। क्या होता है? फ्रैंक मतलब स्पष्ट होता है। फिर है इंसोलेंट। क्या दिया है? इंसोलेंट। इंसोलेंट। इंसोलेंट होता है आलसी। इंसोलेंट क्या होता है? आलसी नहीं, असभ्य। इंसोलेंट क्या है? असभ्य। इंडोलेंट होता है आलसी, ठीक है। और र्यूड जो है वो क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम। तो हमने अभी जो वर्ड पढ़े हैं वो क्या क्या है? अनप्रोडक्टिव, अनुपजाऊ हो जाएगा, ठीक है। बेरीन बोल सकते हो इसे, बंजर वगैरह। और इनफर्टाइल भी बोल सकते हो इसे, ठीक है। और फ्रैंक जो है वो क्या है? स्पष्ट है। और कैंडिड जो वर्ड है, हम लोगों को जो वर्ड दिया है कैंडिड, कैंडिड का भी अर्थ क्या होता है? फ्रैंक। कैंडिड का अर्थ क्या होता है? फ्रैंक। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट वर्ड पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड से पहले हम अपना जो एनालाइज दिया है उनका वो देख ले रहे हैं। वो वर्ड का कैंडिड मतलब फोर्टराइट, फ्रैंक, स्पष्ट, ठीक है। अनप्रोडक्टिव, बेरीन, इनफर्टाइल, बंजर बोला जाता है जिसे। इंसोलेंट क्या होता है? र्यूड, असभ्य, जिसमें सभ्यता ना हो, वो क्या हो जाएगा? असभ्य। क्या हो जाएगा? असभ्य, ठीक। नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हम आप लोगों के सामने है ऑब्सीन। ऑब्सीन, OBSCENE, OBSCENE, बोलते चलिए। ऑब्सीन क्या होता है? कोई चीज़ जो होती है, ऑब्सीन का हमें बताना क्या है? सिनोनिम। ऑब्सीन जो होता है वो होता है अश्लील। क्या होगा? अश्लील मतलब कोई चीज़ जो देखने लायक ना हो, वो क्या होगी? अश्लील। उससे पहले हम ऑप्शन अपने देख रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन दिया है इनडिसेंट। इनडिसेंट क्या होता है? प्रूडेंट। प्रूडेंट जो है वो क्या होता है? प्रूडेंट होता है कोई चीज़ जो बुद्धिमान हो, वाइज, वाइज हो, फ्रगल हो, फ्रगल हो, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है तो हम उसे क्या करते हैं? आसानी से देख पाते हैं। ट्रांसपेरेंट अगर होती है तो वो क्या होता है? आसानी से देख पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा? ल्यूसिड। अभी पढ़ा था ना, ल्यूसिड, क्लियर, ल्यूसिड, क्लियर, कैंडिड, स्पष्ट, फोर्टराइट, यही तो पढ़ा था ना। तो ट्रांसपेरेंट उसके ही सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ट्रांसपेरेंट, ल्यूसिड सिनोनिम्स है एक दूसरे के, ठीक है। और इंडिसेंट क्या होता है? कोई चीज़ जो डिसेंट ना हो तो वो क्या होता है? डिसेंट। जिसमें मैनर ना हो तो वो क्या होता है? असभ्य। क्या होता है? असभ्य। यहाँ तक दिक्कत?
अब हम अपने आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे वर्ड पे चलने से पहले जो ऑप्शन है जो डिफाइन किए हुए हैं वो देख ले रहे हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है? प्रूडेंस। प्रूडेंट क्या होता है? जो बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान होता है वो क्या होता है? विवेकवान होता है, फ्रगल होता है, कॉशियस होता है। बुद्धिमान होता है वो सावधान रहता है ना चीज़ों से, तो ये हो जाएगा। ल्यूसिड क्या था? क्लियर। ये यहाँ पे गलत दिया है। क्लियर ट्रांस क्लियर ट्रांसपेरेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों को दिया है परस्यूड। क्या दिया है? परस्यूड। परस्यूड क्या होता है? इसका सिनोनिम बताना है। अगर हम इसे हिंदी में बोलें परस्यूड को तो क्या होता है? राजी करना। परस्यूड क्या होता है? राजी करना। परस्यूड क्या होता है? राजी करना। अब हम ऑप्शन दिए हैं उन्हें देख रहे हैं। ऑप्शन है एजिटेशन। एजिटेशन को कनेक्ट करो एंग्री से। एंग्री जो वर्ड जब होता है कोई, तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा एजिटेशन में होता है। एजिटेशन। वायोलेंट, वो क्या हो जाता है? वायोलेंट हो जाता है। टर्ब्यूलेंट हो जाता है, मतलब क्या? अशांत हो जाता है। इन तीनों का क्या होता है? ये क्या एक दूसरे के सिनोनिम है। उग्र। उग्र या फिर इसे बोल सकते हैं हम अशांत। उग्र या फिर अशांत। उग्र या फिर अशांत। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमने वर्ड पढ़ा है। टर्ब्यूलेंट है वो क्या है? अशांत है। वायोलेंट क्या है? अशांत है। एजिटेशन है वो क्या है? अशांत है। और कन्विंस है, किसी को अगर हम कन्विंस करते हैं तो वो क्या होता है? उसे हम राजी करते हैं। जैसे नहीं, छोटे भी चीज़ों को लेके माँ बाप से कोई चीज़ मांगते थे तो क्या करते थे? उन्हें कन्विंस करते थे कि वो हमारी बात को क्या करें? मान जाएं। तो कन्विंस करना क्या होता है? किसी चीज़ को, किसी को राजी करना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हें लिखते चलना। अब आगे वर्ड जो है वो क्या है? एबंडन। एबंडन का हमें बताना है सिनोनिम। वर्ड क्या दिया है? एबंडन। एबंडन का हम लोगों को क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। वर्ड है आपके सामने एबंडन। एबंडन से पहले वर्ड जो दिए हैं उन्हें देख ले रहे हैं। प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल को अगर हम कनेक्ट करें, प्लेंटीफुल को अगर हम कनेक्ट करें तो वो क्या होता है? लग रहा है प्लेट। प्लेट फुल कर दो, मतलब क्या कर दो? पूरी तरह से भर दो उसे। प्लेंटीफुल पूरी तरह से भर दो। तो प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ पूरी तरह से हो। एवनडेंट। एवनडेंट बिल्कुल मत छोड़ो, मतलब क्या? ये भी इसका सिनोनिम है। ये इसका सिनोनिम है। एवनडेंट प्रचुर मात्रा में। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। एफ्लुएंट भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। अब आगे जो ऑप्शन दिया है हम लोगों को, क्या दिया है? फॉरसेक। क्या दिया है? फॉरसेक। फॉरसेक। फॉरसेक जो होता है वो क्या होता है? फॉरसेक जो है वो क्या होगा? एबंडन का सिनोनिम होगा, मतलब छोड़ना। अगर हम छोड़ रहे हैं किसी को तो वो क्या कहलाता है? एबंडन। क्या कहलाता है? एबंडन। तो एबंडन है, प्लेंटीफुल है, एबंडन का छोड़ना हो जाएगा। और प्लेंटीफुल, एबंडेंट, एफ्लुएंट क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। ये सब क्या है? सिनोनिम है वर्ड। प्लेंटीफुल, एबंडेंट, एफ्लुएंट, ये क्या है? सिनोनिम्स है। हम आगे वाले वर्ड पे अपने चल रहे हैं। आगे का वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड कॉर्स। कॉर्स। कर्स। इसे क्या बोलेंगे? कर्स। क्या बोलेंगे हम लोग? कर्ष। इसे बोलेंगे हम कर्ष। कर्ष का हमें सिनोनिम बताना है। कर्ष का सिनोनिम बताना है। तो हम उससे पहले ऑप्शन को देख ले रहे हैं फिर से एक बार। ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया है पहला लॉन्च। लॉन्च मतलब कोई किसी चीज़ की क्या करते हैं हम? लॉन्च करके किसी चीज़ को अगर हम लॉन्च करते हैं तो क्या करते हैं? उसकी शुरुआत करते हैं। लॉन्च करके क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो लॉन्च मतलब क्या है? स्टार्ट करना किसी चीज़ को। लॉन्च क्या क्या हो जाएगा? स्टार्ट करना। कमेंस, स्टार्ट करना। लॉन्च, कमेंस, स्टार्ट, ये क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम। कमेंस भी सिनोनिम हो जाएगा, स्टार्ट भी सिनोनिम हो जाएगा और लॉन्च भी सिनोनिम हो जाएगा। अब जो वर्ड आप लोगों को दिख रहा है रफ। रफ कोई चीज़ कैसी होती है? रफ कैसी होती है? खुरदरी से होती है। फेयर कॉपी जो हम करते हैं वो क्या रहती है? बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है, चिकनी रहती है वो। तो वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। तो रफ का एंटोनिम अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? स्मूथ। क्या हो जाएगा? स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना। समझ में आ रहा होगा ना? तो जो कॉर्स जो है उसका क्या हो जाएगा? रफ। कॉर्स का क्या हो जाएगा? रफ। सिनोनिम क्या हो जाएगा कॉर्स का? रफ हो जाएगा। डन यहाँ तक। अब आगे चल रहे हैं हम लोग। आगे वर्ड जो है हम लोगों का क्या है? डिलीजेंट। डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का हम लोगों को क्या बताना है? सिनोनिम बताना है डिलीजेंट का।
तो डिलीजेंट का भी सिनोनिम बताओ आप लोग। देखो इसे पहले खुद से करने की कोशिश करो। हम ऑप्शन पहले देख रहे हैं, इमर्ज। इमर्ज 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 मतलब क्या होता है? कोई चीज़ इमर्ज हो जब होती है तो वो क्या होती है? प्रकट होती है, मतलब प्रकट होना या फिर दिखाई देना। प्रकट होना, प्रकट होना या फिर दिखाई देना। प्रकट होना या फिर दिखाई देना। एपियर, एपियर भी इसका सिनोनिम है। एपियर क्या है? दिखाई देना। एपियर क्या है? दिखाई देना। फिर है आगे जो वर्ड दिया, इरियोडाइट। इरियोडाइट, इरियोडाइट एक अलग वर्ड है। इरियोडाइट मतलब कैसे होते हैं? जो होते हैं स्कॉलरली होते हैं। SCHOLARL। जैसे बचपन में माँ बाप हमसे क्या कहते थे कि स्कूल जाओ। स्कॉलरली में दिख रहा है, स्कूल जाओ तो तुम क्या हो जाओगे? विद्वान हो जाओगे। स्कूल जाओ तो क्या हो जाओगे तुम? विद्वान हो जाओगे। तो इस इरियोडाइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? विद्वान। विद्वान। इरियोडाइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? विद्वान। ठीक है, तो हमें जो डिलीजेंट है तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिलीजेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट का सिनोनिम क्या होगा? इंडस्ट्रियस। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? यहाँ तक पूरे वर्ड समझ में आए हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लग रही है, लग रहा है कि इसे लाइक करना चाहिए, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे वर्ड दिया हुआ है एमिएबल। एमिएबल क्या है? एमिएबल का हमें सिनोनिम बताना है। ठीक है, एमिएबल का क्या बताना है? हमें सिनोनिम बताना है। एमिएबल से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं अभी हम पीछे ही पढ़े हैं। स्कॉलरली, स्कॉलरी, स्कॉलरी, स्कॉलरली होता है SCHOLARLY, SCHOLARLY। ये जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है वर्ड। ठीक है, तो स्कॉलरली। ठीक है, तो स्कॉलरली इरियोडाइट अभी बताया था। स्कूल अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? विद्वान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विद्वान हो जाएंगे। स्कॉलरली मतलब विद्वान। एमिएबल का हमें सिनोनिम बताना। फ्रेंडली क्या होता है? जो कोई मित्र, मतलब मित्रतापूर्ण संबंध दिखाता है। मित्रतापूर्ण संबंध दिखाना वो क्या होता है? फ्रेंडली होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर वर्ड है इम्पेकेबल। क्या दिया है? इम्पेकेबल। इम्पेकेबल अच्छा देखो, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल में मतलब क्या दिखा रहा है? मतलब ये जो है इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब ये हमसे, मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ। कैपेबल मतलब क्या? जब कैपेबल नहीं हो तो हमसे क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा? इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब त्रुटिहीन। इम्पेकेबल क्या हो जाएगा? त्रुटिहीन। त्रुटि मतलब क्या होता है? गलती होता है ना, तो इम्पेकेबल क्या हो जाएगा? त्रुटिहीन। त्रुटिहीन। अगर कोई चीज़ त्रुटिहीन है तो वो क्या है? पूरी तरह से परफेक्ट। परफेक्ट है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? परफेक्ट। क्या हो जाएगा? परफेक्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? परफेक्ट। तो एमिएबल का फिर सिनोनिम क्या होगा? एमिएबल जो होता है जो सबसे घुल मिल जाए, सोशिएबल हो, जो फ्रेंडली हो, जो क्या हो? फ्रेंडली हो। तो ये 10 वर्ड थे, वो हम लोगों ने पढ़े हैं। देखें इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ, जो 10 क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन दिया है हमें। स्कॉलरली, स्कॉलरली क्या था? विद्वान। इरियोडाइट, स्कूल जाओगे तो क्या हो जाओगे? विद्वान हो जाओगे। डिलीजेंट क्या होता है? डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग, एसिडस। और इम्पेकेबल क्या होता है? त्रुटिहीन। इम्पेकेबल क्या होता है? त्रुटिहीन। या फिर क्या बोला जा सकता है? परफेक्ट या फिर फ्लॉलेस। परफेक्ट या फिर फ्लॉलेस। परफेक्ट या फिर फ्लॉलेस। समझ में आया आप लोगों को? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे क्या है? थैंक यू।